सो अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आइए चर्चा करेंगे डूइंग विदाउट थिंकिंग। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया थिंकिंग विदाउट डूइंग। ठीक है, अब क्या है, डूइंग विदाउट थिंकिंग पे आते हैं, जो यहाँ पे काफ़ी व्यवहारिक लगता है संसार में अपनी शांति के लिए, अपने ऊपर ज़्यादा बोझ न डालने के लिए। डूइंग विदाउट थिंकिंग, डूइंग डी विदाउट डब्लू, थिंकिंग टी, DWT से शॉर्ट फॉर्म में हम कह सकते हैं डूइंग विदाउट थिंकिंग। हम कोई भी कार्य करते हैं, मान लीजिए बहुत छोटा सा कार्य है, मैंने इस पैड को यहाँ पे रख दिया, ठीक है। ये कार्य हुआ तो मैंने कुछ सोचा, इसको उठाने से पहले मैंने ये तो सोचा नहीं कि मुझे इसको उठाना चाहिए या नहीं उठाना चाहिए। समझने का प्रयास कीजिएगा। थिंकिंग विदाउट डूइंग विदाउट थिंकिंग, जब हम कोई भी कार्य इस प्रकार से करते हैं जिस पे हम कोई विचार नहीं करते। वैसे तो सब विद्वानों ने यही कहा है कि जो भी काम करो उसे दो दो बार सोच के करो, दसियों बार सोचते रहो, सोच सोच के करते रहो। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ इससे आगे बढ़ो। ये तो बहुत ही विचित्र अवस्था है कि तुम सोचोगे किससे, माइंड से, और माइंड कभी तुम्हें सही बताएगा नहीं, और जब तुम्हें कभी सही बताएगा नहीं तो तुम कभी शांति मिलेगी नहीं। जो भी कार्य करोगे वो उल्टा होगा, फिर उसमें तुम परेशान होगे। ये कमाल का एक सीक्वेंस बनाया गया है। वैसे एक बात सही है कि किसी विचार को अगर मेरी तुम बात मानोगे, अगर मेरी बात सलाह सुनते हो, तो जो पहला थॉट होता है किसी कार्य को करने के लिए वो सर्वोत्तम होता है, ठीक है, उसी को कर देना चाहिए। जहाँ तक मैंने समझा है। ये एक अलग बात है कि अगले थॉट्स में एक्सपीरियंसेस से हो सकता है उसमें रिफाइनमेंट थोड़ा और आ जाए, ठीक है। जैसे मान लो मैं एक वीडियो को एक ही बार बना देता हूँ, लेकिन अगर मैं इसको 2-3 बार रुक करके सोच करके और अच्छा बनाऊँ तो हो सकता है और अच्छा बन जाता हो, लेकिन मैं ऐसा करता नहीं। मैं एक ही बार में जो आता है उसे बनाता हूँ, क्योंकि मैं सारे वीडियोज़ स्पॉन्टेनियस ही बनाता हूँ, ठीक है। क्योंकि मेरे विचार जो आता है वो मैं बोलते चले जाता हूँ। क्योंकि मैं एक मशीन नहीं हूँ, मैं एक अजीब किस्म की चीज़ हूँ। खैर, मेरे बारे में चर्चा नहीं होगी, हम इस बारे में यहाँ से यहाँ आएंगे। तो विद्वानों ने ये कहा कि भाई ऐसा किया जाए कि साहब हम विचार रखेंगे और पहले सोचेंगे कुछ भी करने से पहले। सोचते सोचते क्या हुआ, बाबुओं के ऑफिसों में बड़ी बड़ी फाइलें लग गई, और इतने ढेरों फाइल, इतने काम, इसमें रेड टेपिज्म और पता नहीं लाल फीताशाही, ऐसे हमारे सिर्फ सोचने का विचार है। अगर तुमसे गौर करोगे, जब भारत का स्ट्रक्चर देखोगे एडमिनिस्ट्रेटिव, तो इसमें जितना भी काम रुका हुआ ये इसी वजह से रुका हुआ है कि ज़रूरत से ज़्यादा सोच दिया इन्होंने। इसलिए एक भी सड़क और ये सब चीज़ें जो है ठीक नहीं दिखती तुमको, या एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, जो भी कुछ है, जो अब बन रहे हैं शायद धीरे धीरे करके कुछ सालों में ठीक हुआ है, वो कोई भी चीज़ पहले हो ही नहीं पाई, क्योंकि इतनी ज़्यादा रेड टेपिज्म थी, इतना ज़्यादा विचार कर दिया गया, ठीक है, कि ऐसा करते कहीं ऐसा ना हो जाए, ग्लोबलाइजेशन आ रहा है कहीं ऐसा ना हो जाए, ये आ रहा है कहीं ऐसा ना हो जाए। समझो इस चीज़ को, तो कितना नुकसान है ये ज़्यादा सोचना। इतना ज़्यादा सोचने से क्या क्या हो जाता है। जब ग्लोबलाइजेशन आए तो ऐसा ना हो जाए भारत कंगाल हो जाए, ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई। तो ये तो हाल है इस देश का। मैं इसलिए एग्जाम्पल ही दे रहा हूँ, लेकिन ये सही बात है, ठीक है। तो जो बार बार सोचने से तुम्हें ये दिक्कत आती है, इसलिए अब हम चलते हैं बिना सोचे कुछ किया जाए। कि हम सोचेंगे ही नहीं, जो आएगा विचार उसे स्वतः कर दिया जाएगा, वो स्वच्छंद होना चाहिए। लेकिन देखो मैं तुम्हें बताऊँ, ये जो पहली वाली चीज़ है ना, जिसमें आप 2-2 बार सोचते हो, करते हो, ये बहुत थोड़ी सी व्यवहारिक है। कारण ये है, जब तुम नॉर्मल माइंड से काम करते हो तो तुम्हें कई बार थोड़ी बार विचार करना पड़ता है, ठीक है। एकदम से तुम विचार नहीं ले सकते कुछ चीज़ों में जैसे डिसीजन मेकिंग अगर हम इसको कहें, तो कुछ चीज़ों में तुम चीज़ों को पेंडिंग रख सकते हो। देखो इसमें कई तरीके से इन चीज़ों को बांटा जा सकता है। एक वो चीज़ें हैं जो बिल्कुल ज़रूरी हैं, वो आप तुरंत निर्णय लेंगे, ठीक है। जीवन में क्या करना है क्या नहीं करना है, यहाँ पे किसी की जन्म मृत्यु का सवाल है। एक बीमार किसी को हार्ट अटैक आया तो सोचा थोड़ी ना कि उसको अस्पताल लेना, उसे तो अस्पताल ले जाना ही ले जाना है। कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जिनको आप सेकंड में डाल दो कि 2-4 दिन बाद सोचेंगे, विचार करेंगे। वैसे कबीर ने भी यही कहा है कि आज करे सो अभी कर, ये सब ऐसे करे कहा गया है, उसमें भी कबीर ने भी कहा है, क्योंकि आगे जो सेकेंडरी थॉट्स आते हैं उसमें से ज़्यादातर डेविल के थॉट्स होते हैं, ऐसा कहा गया है, ठीक है। अब थर्ड में क्या है कि कुछ चीज़ें आप थोड़े लंबे समय के लिए, मंथ वाइज, ईयर वाइज के लिए टाल सकते हो। तो चीज़ें इसी तरीके से डिवाइड की जाती हैं, और यहाँ पे इसी तरीके से इसका डिवीजन किया गया है, ठीक है। अब आप भी अपने डिसीजन ऐसे ही करते हो जीवन के। शादी का निर्णय आप एक बार में नहीं लोगे, धीरे धीरे बहुत सारे विचार करके लोगे। कुछ नौकरियों के, करियर के डिसीजन आप बार बार सोच सोच के विचार करके लोगे। ये नेचुरल सी प्रोसेस है, ठीक है। कुछ चीज़ों में आप कुछ चीज़ों में आप तुरंत डिसीजन लोगे, अब लेना है कि नहीं, अब करना है कि नहीं, अब तो आखिरी दिन आ गए। तो ये डिपेंड करता है कि किस चीज़ का आप ले रहे हैं। लेकिन अगर आप एक छोटे बच्चे को देखोगे, एक छोटा बच्चा है, मैंने एक ऐसे वीडियो देख रहा था, वो एक समुद्र के किनारे बालू पे बैठा हुआ था, वो ऐसे बालू से खेल रहा, वो बालू इधर से उधर रख रहा है, उसमें पता नहीं कुछ पहाड़ टाइप का उसने बना दिया थोड़ी देर में करके। क्या वो कुछ सोच रहा है? क्या वो कुछ कर रहा है? क्या वो कुछ सोच रहा है? जो भी वो कर रहा है क्या उसमें वो सोच रहा है? कुछ नहीं सोच रहा है। वो कुछ नहीं सोच रहा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ, वो सोच ही नहीं रहा, वो कर रहा है। द पॉइंट इज, द रियलिटी इज, देखो इसमें रियलिटीज में जाओ, द रियलिटी इज यहाँ पे सब कुछ हो रहा है। तुम सोच के जो भी कर भी रहे हो ना, वो भी ऐसे ही हो रहा है, बिना सोचे समझे हो रहा है।
ठीक है, क्योंकि ये पूरी संसार की जब तुम एनालिसिस करोगे और जिस टाइप के लोग इसे गवर्न करते हैं, जैसे लोग यहाँ पर हैं, क्या हो रहा है, तो तुम्हें लगता है ये किसी दिमागी आदमी ने बनाया है? क्या ये किसी इंटेलिजेंस का काम है? अगर कोई इंटेलिजेंट आदमी होता तो वो अपने रिसोर्सेज को ऐसे बर्बाद कर देता? सोचो, तुम सोचो, खुद सोचो, क्या वो अपने रिसोर्सेज को ऐसे ही फेंक देता? कि बर्बाद करो, जितना करना है कर, बर्बाद करते रहो, या फिर अपने रिसोर्सेज को कुछ लोगों को दे देता कि तुम ही इस्तेमाल करो, बाकी लोगों को ऐसे पड़े रहने दो गरीबी में। जब तुम इस संसार की अवस्था पर गौर करोगे, जैसे आजकल ही है, अब पुतिन शुड हैव, मतलब पुतिन को अब लड़ाई रोक देनी चाहिए थी, क्योंकि इससे गरीबी आ रही है विश्व में, इससे खाने का संकट बढ़ रहा है, पर नहीं, क्योंकि सनकी है, इसीलिए मैं कहता हूँ ये बिना दिमाग का संसार है। ठीक है, तो जब ये बिना दिमाग का है तो तुम इसमें क्यों दिमाग लगा रहे हैं? ठीक है, इस संसार में तुम क्यों दिमाग लगा रहे हैं? तो कल्पना करो इस चीज़ की कि क्या जो चीज़ तुम करते हो, क्या उसमें तुम करते हो, क्या तुम्हारी इंटेलिजेंस माइंड काम करता है, या वो स्वतः होती है? जब तुम थोड़ा बारीकी में उतरोगे तो तुम देखोगे नहीं है, तो जब किसी भी चीज़ को तुम 5 साल बाद, 10 साल बाद पीछे से देखोगे, तुम पाओगे उस समय पर वैसे हो गया था, मुझे यकीन नहीं होता कि ये मैंने किया था। ये कमाल की चीज़ है, मैं तुमसे कहता हूँ। और यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें ऐसी ही होती हैं, डूइंग विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे समझे ही यहाँ पे सब कुछ होता है। यहाँ सब कुछ राम भरोसे ही है, यहाँ बहुत कॉमन है, यहाँ यूपी में सब भगवान भरोसे चल रहा है, और लिटरली ये पूरा ब्रह्मांड भगवान भरोसे ही चल रहा है, क्योंकि जैसी इसकी स्थिति अब तक तो ये कब के गिर गया होता, लेकिन ये रुका इसी वजह से। इसलिए अब तुम क्या कर सकते हो, सोचो। तुम बिना सोचे समझे हर काम करोगे तो देखो, जब तुम एक पर्टिकुलर स्टेट ऑफ माइंड पे पहुंच जाओ, ठीक है, जब तुम एक बहुत डेवलप्ड योगी हो जाओ या कुछ हो जाओ जो बिल्कुल बालक की भांति व्यवहार करता है, तब तुम जो भी करोगे वो इतना स्पॉन्टेनियस होगा और इतना इतना परफेक्ट होगा कि तुम कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन उसके लिए तुम्हें एक स्टेट ऑफ माइंड की ज़रूरत है। ठीक है, जैसे बच्चे का माइंड है, क्योंकि जब जीसस से भी पूछा गया कि साहब है किंगडम ऑफ हेवन में कौन पहुंच सकता है, तो जीसस का जवाब ये था कि जो एक बच्चा पहुंच सकता है। रीज़न इज वहाँ पे हार्ट प्योर है, माइंड का इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है, काम खत्म। लेकिन वहाँ पे फेथ नहीं है, इसलिए वो बच्चा बच्चा रहता है। समझने का प्रयास करना, तो वहाँ पे विचार ही नहीं है कि क्या कर रहा हूँ, भान नहीं है इस चीज़ का। तो जब तुम्हारा स्टेट ऑफ माइंड उस स्टेट पे पहुँच जाए जब तुम्हें भान ही ना हो कि तुम क्या कर रहे हो, कमाल हो गया, तुम्हें भान ही नहीं रहा तुम क्या कर रहे हो। ठीक है, तो इस चीज़ को समझना, जब तुम्हें भान, लेकिन वो इतनी स्पॉन्टेनियस होगा और वो चीज़ इतनी परफेक्ट होगी तुम कल्पना नहीं कर सकते। तुम्हें मज़ा आ जाएगा, तुम्हारे काम जो होंगे वो इतने परफेक्ट होंगे, जबकि तुम कुछ नहीं सोचोगे। लेकिन वो एक स्टेट ऑफ माइंड पर है, जब बहरहाल अपनी प्रेजेंट स्टेट ऑफ माइंड पे तुम सोच के ही करना। ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी मत सोचना, मैं ये भी कहूँगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ तो तुम इस अवस्था से इस अवस्था पे पहुँचो जहाँ पे तुम विचार करके कोई काम करते हो, और जहाँ तुम बिना विचारे स्पॉन्टेनियसली काम करते हो, जो बिल्कुल नेचुरल एक्शन है तुम्हारा और माइंड का, और गजब का चीज़ है। मैं तुमसे कहता हूँ उससे जो परफेक्टनेस आ सकती है वो किसी से नहीं आ सकती। तो उससे जो काम होता है, डूइंग विदाउट थिंकिंग, ठीक है, जब तुम ये करते हो बिना विचारे, ऐसे जो भी करोगे वो चीज़ परफेक्ट हो जाएगी। चाहे कुछ भी करो, अगर तुम किसी को मारोगे भी ना तो वो भी परफेक्ट होगा, वो तो समझोगे नहीं। किसी को कहीं छापड़ मारोगे तो भी उसका भले हो जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है, तो इस प्रकार से आपको मैंने बताया। धन्यवाद।